अच्छे पति बनकर दिखाओ मयंक। एंड फॉर दैट मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी और चारू की शादी को एक और मौका करो, एक और मौका करो, एक और मौका करो। दीदी, दीदी, कैसे भी करके हमें यहाँ से बाहर निकालिए ना। इस नर्क में और रहेंगे ना तो हम जीते जी मर जाएंगे। दीदी, हमें ले चलिए ना यहाँ से। हाँ सीमा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। बहुत जल्द तुम सबको यहाँ से निकाल लेंगे। तुम हिम्मत मत हारना। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ अंकल, आप देखना कोई ना कोई हल जरूर निकल जाएगा। आप बस भरोसा रखिए, हमारी वकील से बात चल रही है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। इसमें परेशानी कैसी? हम सब पराई थोड़ी ना है। परिवार में जब किसी एक को चोट लगती है तो दर्द तो सभी को होगा ना। और फिर बुरे वक्त में परिवार साथ नहीं देगा तो और कौन देगा? लो बेटा, खा लो। मुझे भूख नहीं है। माइक बेटा, देखो बेटा, ऐसे जिद नहीं करते। कल से तुमने कुछ नहीं खाया है। हालत क्या हो गई है तुम्हारी? थोड़ा तो खाना होगा तुम्हें। तुम्हें हमारी कसम है। लो। अपने आंसुओं को मत रोकिए मौसी जी, रो लीजिए, आपका मन हल्का हो जाएगा। हमारे अपनों की तकलीफ हमसे देखी नहीं जाती। मयंक को देखा तुमने? एक दिन में क्या हालत हो गई हमारे बच्चे की। और सीमा, ऐसा लगता है कल से उसने पानी तक नहीं पिया। हे भगवान। हम सब जानते हैं आंटी अंकल मयंक उन्होंने कुछ नहीं किया है, तो फिर उन्हें सजा क्यों होगी? सच्चाई ये है कि इस देश में डाउरी का कानून बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है और चारू ने इस बात का नाजायज फायदा उठाया। मैं समझ सकती हूँ मौसी जी आपका दुख। इनका ये हाल देखकर मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। ये वक्त हिम्मत हारने का या अफसोस मनाने का नहीं है, और ये सब कुछ मैंने आप ही से तो सीखा है। हमें एक होकर अब आगे की तैयारी करनी है।
हाँ, सही कह रही हो तुम। हमें एक साथ मिलकर हिम्मत से काम लेना होगा। हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर होती है ना? आप इसे वापस ले जाने आए हैं? मैं जानता हूं कि मेरे आने में थोड़ी सी देर हो गई, लेकिन मैं आप सबका जितना भी शुक्रिया अदा करूं वो कम है। गुंजन का असली परिवार आप सब है, जिसने उसको सिर्फ संभाला ही नहीं, उसे प्यार, सहारा, घर का बढ़िया सा माहौल भी दिया। मैं अपनी जिम्मेदारी संभालने और उसे साथ में ले जाने आया। इजाजत है आप सबकी? वैसे भी ऑस्ट्रेलिया में रहकर उसके सबसे अच्छे साल, आई मीन द ग्रोइंग अप इयर्स, मिस किए। इसलिए मैं उसके साथ ज्यादा से ज्यादा तक वक्त बिताना चाहता हूं। आप ही की बेटी है, आपको इजाजत लेने की क्या जरूरत है? आप इसे कभी भी ले जा सकते हैं, लेकिन हमारे कहने का मतलब यह है कि अभी तक इसकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, इसका साल कहाँ पूरा हुआ है। तो शैल जी, बात ऐसी है कि हम इसे बाद में डिस्कस कर सकते हैं, गुंजन के साथ बैठकर। डिस्कस व्हाट पापा? पेशेंस बेटा, पेशेंस। वक्त आने पर सब कुछ बता दूंगा। इसमें काफी स्नेहा की झलक नजर आती है ना? आप कुछ लेंगे, कुछ खाएंगे? नहीं नहीं, वो तो मैंने फ्लाइट में। आकाश जी, आपकी फ्लाइट काफी लंबी थी ना, आप थक गए होंगे, थोड़ी देर आराम कर लीजिए। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, जेट लैग लगने में बहुत टाइम लगेगा। वैसे भी मैं गुंजन के साथ बैठकर बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ। तो ठीक है, तब तक हम आपके लिए कमरा तैयार कर देते हैं। जी। और रचना, यहाँ आ जाओ। कैसी हो? जी हम अच्छे। अपने मौसा को भूल गई हो क्या? नहीं नहीं मौसा जी, हम आपको कैसे भूल सकते हैं? गुंजन और रचना को तो बता दिया है कि आकाश जी को कुछ ना बताए। इतने लंबे सफर से लौटे हैं, लेकिन शायद ये हमारे घर का मामला है, उन्हें ये सब बातें बताकर बेकार में परेशान करने से क्या होगा? न जाने वो हमारे बारे में क्या क्या सोचेंगे। 2-4 दिन के लिए आए हैं, अच्छे से आराम से रहकर जाएं। वो सब तो ठीक है जी, लेकिन उन्हें बिल्कुल ही पता ना चले, ये कैसे मुमकिन है? अब आप ही देखिए ना, घर पर कभी वकील साहब आ रहे हैं तो कभी पड़ोसी, रिश्तेदार। अब इतनी बड़ी बात, सीमा, प्रभु, मयंक जेल में है, उनसे कब तक छुपाएंगे हम? क्या? रचना को तो बता दिया है कि आकाश जी को कुछ ना बताए, लेकिन उन्हें बिल्कुल ही पता ना चले, ये कैसे मुमकिन है? सीमा, प्रभु, मयंक जेल में है, उनसे कब तक छुपाएंगे हम? क्या?
मीनाक्षी आप? अरे आपको तो आराम करना चाहिए था। क्यों तकलीफ किया आपने? हमें बुला लिया होता। हाँ, आपने कुछ खाया भी नहीं है। चलिए ना, कुछ खा लीजिए। वो सब तो ठीक है, एक बात बताइए, आप मुझे पराया समझते हैं? भाई साहब, आपने इतनी बड़ी बात छुपाई मुझसे, क्यों? क्योंकि मैं इस घर का नहीं हूं? दिस इज नॉट फेयर। अब गुंजन को अपनी फैमिली मान सकते हैं, उसे रचना जितना प्यार कर सकती है, तो क्या मैं आपकी मुसीबत, आपकी तकलीफ का हिस्सा बनने का हक नहीं रख सकता? ये सब क्या है चाची जी? चारू ना समझ है, लेकिन कम से कम आप तो। हम क्या? हाँ बोलो, हम क्या? अरे चारू तुम्हारी बहन थी, लेकिन तुम उस घर में रहने के बावजूद अपनी बहन की शादी नहीं बचा सकी। हमें समझ में नहीं आता संगीता कि तुम्हारी समझ को हो क्या गया है। हमारी समझ को क्या हो गया चाची जी? पूछिए अपनी बेटी से, क्या उसने हमें कुछ भी करने के लायक छोड़ा है? धज्जियां उड़ा के रख दी है अपनी शादी की। अच्छा, जो किया हमने किया, क्या आप हमारे साथ शामिल नहीं थी? यहाँ तक के जब होली पे हम रचना का चेहरा बिगाड़ने वाले थे, आप उसमें भी हमारे साथ मिली हुई थी। पछता रहे हम गलत का साथ देकर। पता नहीं क्यों लालच में आ गए थे। सोचा था हमारे डोलू का एक अच्छे स्कूल में एडमिशन हो जाएगा और इन्हें इंपोर्ट का लाइसेंस मिल जाएगा। नहीं जानते थे कि तुम इस हद तक गिर जाओगी। कोई भी दूध का धुला नहीं है चाची। हाँ, कोई भी दूध का धुला नहीं है, लेकिन सच बताना चारू कि तुमने हमें बताया था कि तुम रचना के साथ क्या करने वाली हो, उसका चेहरा बिगाड़ने वाली हो। ये तो शुक्र है भगवान का कि उसके साथ कुछ नहीं हुआ। अगर उससे कुछ हो जाता ना, तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाते। ये आप नहीं, आपके अंदर का चोर बोल रहा है। चारू, जो समझना है ना समझ लो, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो। तुम्हारा साथ देने के पीछे हमारा सिर्फ एक स्वार्थ था, गुंजन को घर से निकालना। नहीं जानते थे कि तुम रचना के साथ क्या करने वाली हो। और समझ लो चारू, रचना हमारी बेटी है और हम अपने परिवार पे कोई आंच नहीं आने देंगे। हमने जो भी किया अपनी शादी बचाने के लिए किया। शादी बचाने के लिए? सच में चारू, हमने तुमसे ज्यादा बेवकूफ लड़की नहीं देखी। मयंक और घर वालों पे तुम कितना भी दबाव डाल लो, पर याद रखना कोई टस से मस नहीं होगा। और हाँ, एक बात और सुन लीजिए, बनारस का सबसे बड़ा वकील हमारा केस लड़ने वाला है। आकाश भाई साहब आए, गुंजन के पापा, और वो उन्हें अच्छी तरह जानते हैं। हाँ क्या? सच में? हाँ चाची जी, सच में। और चारू का ये बड़ी मेहनत से रचा हुआ ढोंग कब तक चल पाएगा चाची जी? आज नहीं तो कल सबके सामने आ ही जाएगा। इस कांड के लिए आपकी बहू ने बहुत अच्छे से तैयारी की है, नहीं तो इस दलदल में आप ऐसे ही नहीं फंसते। और वैसे भी डाउरी के केसेस में ज्यादातर फैसले लड़की के ही हक में होते हैं, और यहां पर उसका केस बेहद मजबूत है। वो सब तो ठीक है वकील साहब, लेकिन और कोई रास्ता तो होगा ना? जी हाँ, और आपके इतने साल के प्रैक्टिस में आपने ऐसे कई केसेस निपटाए होंगे। 2 रास्ते हैं।
एक तो हम आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करें। अगर उस लड़की ने शिकायत की है, आरोप लगाया है, तो कोई ना कोई वजह तो होगी या कोई मांग होगी। और दूसरा ये कि हम उसके खिलाफ झूठा दहेज केस फाइल करें। मेरा आज जो हाल है ना, उसके लिए कोई और नहीं गुंजन, सिर्फ तुम जिम्मेदार हो, सिर्फ तुम। पापा, आप सोए नहीं? नहीं बेटा, जेट लैग की वजह से मुझे भी नींद नहीं आ रही। लेकिन तुम क्यों जागी हो? पता नहीं पापा, नींद ही नहीं आ रही है। तुम तो क्या, इस घर में सबका हाल यही होगा। इस चिंता ने सबकी नींद खा ली है। पता नहीं हमेशा अच्छे लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है। पता है पापा, बात कहां से कहां पहुंच गई है। वो तो सही है, लेकिन भरोसे में बड़ी ताकत होती है। मैं यहाँ आया था तुम्हें एक बढ़िया सा सरप्राइज देने के लिए, लेकिन क्या पापा, आप यहाँ आए, यही एक बहुत बड़ा सुपर डुपर सरप्राइज है। अरे पगली, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, किसी और सरप्राइज की बात कर रहा हूँ। और कौन सा सरप्राइज? बताऊंगा, लेकिन पहले एक सवाल का सच सच जवाब देना। तुम्हारा किसी के साथ, आई मीन, आर यू रियली मूविंग अराउंड विथ एनीवन? नो बॉयफ्रेंड? रियली? ओहो पापा, लड़कियों के पास और भी काम होते हैं। लेकिन मेरी बेटी जो इतनी सुंदर सी है, लाइन नहीं तो लड़कों का झुंड मेरी बेटी के आगे पीछे घूमता रहता होगा। उस टोली में से एक कोई खास, समवन स्पेशल जो मेरी बेटी पसंद करती होगी। किया था ना, लेकिन अब कोई नहीं है पापा। ओके। लेकिन पापा, आप कौन सी बात कहना चाहते हैं जो आप ऐसे घुमा फिरा के पूछ रहे हैं? कम टू द पॉइंट ना। ओके। यही है वो घुमा फिरा हुआ लड़का, द बिग सरप्राइज। ये कौन है? आदित्य कपूर, कपूर अंकल का बेटा। तुम्हें याद नहीं, तुम दोनों साथ स्कूल जाते थे। वो तुमसे कुछ 4 या 5 साल बड़ा था, लेकिन जितना टाइम तुम ऑस्ट्रेलिया में थी, वो ऑलवेज टुगेदर। तो हमने ये सोच लिया कि हम तुम दोनों को द इनसेपरेबल फ्रेंड्स का टाइटल देंगे। आदित्य कपूर? मुझे नहीं याद है। एक मिनट, कहीं ये वो मामा की फ्रेंड नीना आंटी का बेटा तो नहीं? करेक्ट, वही तो है। अभी अभी यूएस से एमबीए डिग्री लेकर लौटा है। जेम ऑफ अ बॉय। हाँ, तो नीना आंटी और अंकल ने मुझसे तुम्हारा हाथ मांगा है। नीना आंटी और अंकल ने मुझसे तुम्हारा हाथ मांगा है। क्या? हाँ, लेकिन मैंने मना कर दिया था, क्योंकि उस वक्त तुम तो 18 साल की भी नहीं थी। तो तुम्हारी पढ़ाई, फिर करियर, ये सब सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी। फिर मैंने भी सोचा कि लड़का अच्छा है, अच्छे खानदान का है, और सबसे अच्छी बात ये होती कि तुम मेरे साथ ऑस्ट्रेलिया में रह सकोगी। एक आइडियल कॉम्बिनेशन है ना। पर पापा। ओके, रिलैक्स।
मेरी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है, तुम्हें जो करना है करो, मना करना है तो मना करो, आई हैव नो प्रॉब्लम। ठीक है, बट ये लोग 2 दिन में आने वाले, खुद मिलकर डिसाइड कर लेना। मिस्टर मयंक, आप अपने आप को जरा काबू में रखिएगा, हाँ? और हमें शिकायत या तकलीफ का मौका मत दीजिएगा। हाँ इंस्पेक्टर साहब, कोई मौका नहीं देंगे आपको शिकायत का, आप बेफिक्र रहिए। हाँ सासू माँ, अभी बेशक तकलीफ हुई हो, लेकिन बहू रानी धीरे धीरे सब ठीक कर देगी। देखिए, आप सभी से हमारा एक निवेदन है, सारी बीती बातों को भूलकर एक नई शुरुआत की ओर बढ़ते हैं। देखिए बहन जी, हमने चारू को काफी हद तक समझा दिया है और हम उम्मीद करते हैं कि आप भी मयंक को समझा देंगी। इंस्पेक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे पास आपका फोन नंबर है, भगवान ना करे जरूरत पड़े। लेकिन अगर पड़ी तो हम आपको कॉल कर लेंगे। ठीक है। फिर से अपनी बात दोहराना चाहूंगा कि पुलिस की नजर आप पर, आपके घर पर है। चलो। हमारे घर का चिराग वापस लौट आया। हम बता नहीं सकते बेटा, तुम्हें देखकर तुम्हारी ताई जी को कितनी खुशी हो रही है। लेकिन ताई जी, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूं। ये लड़की मुझे घर पे नहीं चाहिए। हम इसे इस घर से बाहर क्यों नहीं निकाल देते? मयंक, चुप रहो। हवालात की वो मनहूस रातें भूल गए क्या? 3 साल बिताने के ख्याल से ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो क्या मां डर के मारे इस लड़की को अपने सर पे बिठा के रखे क्या? हम ऐसा कब कह रहे हैं बेटा? लेकिन अभी चुपचाप रहो। इतने बड़े तूफान के बाद शांत रहने में ही सबकी भलाई है। और जो तुम चारू के साथ चाहते हो ना, वही हम सब भी चाहते हैं। एक्चुअली मौसी जी, मैंने इस रिश्ते के बारे में काफी सोचा एंड फिर मुझे लगा कि आई शुड गो फॉर इट। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है कि मैं आदित्य को बचपन से जानती हूँ। वी वर नेबर्स, साथ खेले हैं, लड़े हैं, 24 आवर्स हम लोग एक दूसरे के घर में घुसे रहते थे, है ना पापा? यस। लेकिन गुंजन बेटा, अभी तुम्हारी पढ़ाई कहाँ पूरी हुई है? कल तक तो तुम पढ़ाई पूरा करने की बात करती थी, आज अचानक से शादी वाली बात कहाँ से आ गई?
आकाश जी, अगर आप हमसे पूछो तो हम यही कहेंगे कि इसे अपनी पढ़ाई पूरी करने दें, क्योंकि शादी, रिश्ते, ये सारी चीजों में अभी से मत डालिए। बाकी आप जो ठीक समझे। मैं आपकी बात समझ सकता हूँ शैल जी, लेकिन घर, परिवार, लड़का, सब कुछ अच्छा है। मैंने बहुत सोचा इस बारे में, एंड आई एम श्योर कि गुंजन के शादी के बाद उसकी पढ़ाई पर कोई असर नहीं होगा। गुंजन, ये सब क्या हो रहा है? तुम एकदम से शादी के लिए कैसे तैयार हो गई? ठीक तो हो ना? मतलब शादी के बाद कोई पढ़ाई हो पाती है? हमें पट्टी पढ़ाती थी और अब खुद? गुंजन, कुछ बताओगी भी? कॉलेज चलो, चलो। जब शादी करने की सोच ही ली है तो फिर कॉलेज जाने की क्या जरूरत है? हमें अपना बेस्ट फ्रेंड मानती हो तो ये सब कुछ हमें बताना जरूरी नहीं समझा? हाँ, ऐसा हो गया अब। कौन है ये लड़का और क्या करता है? अरे अभी कहा ना बाहर सबके सामने, बहुत अच्छा लड़का है रचना, तुम भी मिलोगी ना? प्लीज गुंजन, तुम हमें मत बनाओ। हमें पता है तुम उन लड़कियों में से नहीं हो जो हर अच्छे लड़के से शादी करने की सोचे। तुम जरूर कुछ हमसे छुपा रही हो। बताओ गुंजन, क्या बात है? और तुम शादी के लिए रेडी और इतनी जल्दी? इम्पॉसिबल। क्यों नहीं कर सकती शादी? रचना, आज नहीं तो कल शादी करनी है ना, तो अभी सही। एंड बिलीव मी, आदित्य इज अ जेम ऑफ अ पर्सन, और पापा कह रहे थे कि वो अब भी उतना ही सिंपल और स्वीट है। देखो, देर हो गई ना कॉलेज के लिए, बार बार वहीं से फोन आ रहा है। रिलैक्स रचना, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। बहुत सोच समझ कर मैंने ये फैसला लिया है। हाँ, लिया होगा। अचानक इतना बड़ा फैसला ले लिया, उससे पहले एक बार अपनी मौसी से बात करना जरूरी नहीं समझा? नहीं नहीं मौसी जी, मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ? वो घर में इतना सब कुछ चल रहा था, उस सब के बीच में मैं आपसे कैसे बात करती अपनी शादी के बारे में? बस इसीलिए। गुंजन, हमारी आंखों में आंखें डालकर देखो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि घर में जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह से तुमने इतना बड़ा फैसला लिया है? गुंजन, हाँ मम्मी, आप सही कह रहे हैं, शायद यही होगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।